दीदी, मैं अभी गया और आपके होने वाले पति नहुष को शीघ्र लेके आता हूँ। नारायण नारायण। भूल केवल दारुका से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। हमारे लिए भी इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं, और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। रुको, कहां चले आ रहे हो? जानते नहीं हो ये राजा आयु का महल है? जानता हूँ, उन्हीं के पुत्र राजकुमार नहुष से ही तो मिलने आया हूँ मैं। तुम जैसों से मिलने के लिए राजकुमार के पास समय नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। इस द्वारपाल का दुस्साहस तो देखो। हमारे मित्र का सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान तो ना करे। मैं तो कहता हूँ टूट पड़ो इन सैनिकों पर, अपने पैरों से कुचल देंगे तब समझ में आएगा इन मूर्खों को। आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं इसे अपना अपमान नहीं समझूंगा। यदि समझ भी जाते तो क्या हो जाता? कदाचित इसे तो अपने हाथी जैसे शीश का अभिमान है। किंतु हमारे महल में तो पूरे के पूरे हाथी भी सेवक की भांति रहते हैं। जाओ जाओ, अभी हम विनम्रता से समझा रहे हैं, मान जाओ, जाओ। मैंने अभी भी आपके व्यवहार का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको मेरी वास्तविकता याद नहीं, पर मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ। मुझमें भी अभिमान आ गया था। उस अभिमान का परिणाम बड़ा कष्टदायी था।
मेरा शीश कट गया था। आप सब वही भूल मत कीजिए। मैं बड़े शुभ कार्य हेतु यहाँ आया हूँ, राजकुमार नहुष के लिए अपनी बहन का प्रस्ताव लेकर। बहन? क्या वो भी तुम्हारे जैसी हाथी के शीश वाली है? अब विलंब ना कीजिए, मुझे राजकुमार नहुष से शीघ्र मिलना है। यहाँ केवल राजा महाराजा ही विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। जाओ बालक, तुम तो खेल कूद में मग्न रहो। द्वारपाल महोदय, आप भूल कर रहे हैं। यदि मित्र को क्रोध आ गया ना, तो आप सबका शीश कट जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, निर्मूलता मत करो। मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। दुष्ट बालक, हम सैनिक हैं, हमें पराजय का कोई भय नहीं है। और तुम कौन होते हो हमें क्षमा करने वाले? कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें महल में प्रवेश करने नहीं देंगे। मैंने भी माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। रुका, स्वामी ने कहा ना, जब अपनी भूल का आभास हो जाए तो अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा, इसलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। महादेव 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 महादेव। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं। उन्हें उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित कर सकूं। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है।